हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज हम सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क के लिए रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सेक्शन टिक करा, देन स्टार्ट। सबसे पहले पजल आई तो इसको स्किप करते हैं। इसके बाद फिर से पजल है, फिर से स्किप करेंगे, फिर से पजल है, फिर से स्किप करेंगे। अब इसको करते हैं। एफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज़ नॉट अवर आंसर। मतलब सही है। एच लेस देन इक्वल टू सी, एच तो ये इसमें बनेगा पहला ऑप्शन। देन एस लेस देन इक्वल टू क्यू, एस लेस देन इक्वल टू क्यू बिल्कुल सही है। यू लेस देन इक्वल टू क्यू, यू लेस देन इक्वल टू क्यू भी सही है। इसका आंसर बोथ बनेगा। देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जे बिल्कुल सही है। क्यू लेस देन इक्वल टू एम, क्यू लेस देन इक्वल टू एन, एन यहाँ पर है नहीं तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए। फिर बनेगा ये है सिलॉजिज्म। ऑल स्वीट्स, जितनी भी स्वीट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो डाइट्स हैं। ऑल डाइट्स आर फूड्स, सम फूड्स आर राइस। इसमें सम फूड्स आर स्वीट, सम फूड्स आर स्वीट बिल्कुल सही है। सम स्वीट्स आर राइस, सम स्वीट्स आर राइस दिख नहीं रहा है तो पहला ऑप्शन बनेगा इसमें। देन इस पे गए। ऑल हाउसेज आर विंडोज़, जितने भी हाउसेज हैं वो क्या हैं, सारी विंडोज़ हैं। कोई भी विंडोज़ रोड नहीं है, कोई भी। एंड सम रोड्स आर टॉयज़, सम टॉयज़ आर विंडोज़, सम टॉयज़ आर विंडोज़ नहीं दिख रहा है तो क्रॉस कर दिया। सम विंडोज़ आर हाउसेज, सम विंडोज़ आर हाउसेज टिक। इसमें बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन ट्रू। और सम चेयर्स, कुछ चेयर्स क्या हैं, फ्रूट्स हैं। और जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे नेल्स हैं। सम नेल्स आर हैमर्स, सम हैमर्स आर फ्रूट्स, सम हैमर्स फ्रूट्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। सम नेल्स आर चेयर्स बिल्कुल सही है। इसमें भी सेकंड ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया इनपुट आउटपुट। इसी को कर लेते हैं, इजी होगा। सबसे पहले इन्होंने गोट रखा है, फिर सम को करा है कॉज, पीपल, होप, अनदर। इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने अनदर करा है, फिर कॉज करा है, फिर गोट करा है, फिर एच करा है, होप करा है, पीपल। इसका मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने उल्टे से स्टार्ट करा है और इनको सीरीज़ वाइज लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, हमारा अगर बनेगा तो सबसे पहले डेंजर को छेड़ेंगे नहीं तो डेंजर ऐसे ही रहेगा। अब पार्ट को छेड़ेंगे तो बियर आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अब पार्ट हो जाएगा। फिर से डी को एज इट इज़ रहेगा, एन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब किसको छेड़ेंगे, डी को। एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस हो गया, ए हो गया, बी हो गया, फिर यहाँ पर डी हो गया। अब फिर क्या आता है, डब्ल्यू हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए बी डी एन एन, फिर आता है एस। तो डब्ल्यू एज इट इज़ रहेगा, ए बी डी एन एन, फिर आएगा एस। अब लास्ट में क्या आना चाहिए, ए बी डी एन एस एन डब्ल्यू। तो ये बनेगा हमारा इसका। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डेंजर इन द फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में थर्ड, एक दो तीन, ए। इसमें ए से कोई ऑप्शन है। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डेंजर। अच्छा, डेंजर के थर्ड लेफ्ट में, फोर्थ में, डेंजर के एक दो तीन, एस से होना चाहिए, एस स्टॉप। देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वीक इन थर्ड स्टेप। वीक की पोजीशन क्या है थर्ड स्टेप में, ये बनेगी सेकंड टू द फ्रॉम द लेफ्ट। देन विच आर द फॉलोइंग इज द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड एंड इन द फिफ्थ स्टेप। एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ स्टेप में फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, एक दो तीन चार, बी। बी से बनता है बियर। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर सम। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, एनिमल है नहीं, इन जंगल है नहीं। सम का दिख रहा है, पीपल का देख लेते हैं, पीपल का देख लेते हैं। पीपल का क्या बनेगा, टू फोर, पीपल का फोर बनेगा। लाइक्स का देख लेते हैं, लाइक्स यू जंगल में से, इसका क्या बनेगा, इसका टू बनेगा। यू के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं, जंगल मेरे को दिख जाएगा। जंगल के लिए क्या लिखा हुआ है, जंगल यहाँ भी है, जंगल ऊपर भी है तो सेवन बनेगा। देन टू एंड सेवन मेरे को मिल चुका है तो लाइक्स के बारे में एंड यू। अच्छा, यू मेरे को मिल चुका है, यू क्या बनेगा, यू बनेगा वन। ठीक है, इसने सम पूछा तो सम कहाँ पर है, सम है पीपल लाइक्स। जब पीपल लाइक्स पता लग गया तो नाइन ही बनेगा, टू और फोर। ठीक है, नाइन सेवन फोर क्या बनेगा, मुझे सेवन पता है, मुझे टू पता है, मुझे फोर पता है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, नाइन भी पता लग गया था, अभी सम था नाइन। सम सम होना चाहिए, सम पीपल लाइक होना चाहिए, सम पीपल लाइक जंगल, सम पीपल लाइक जंगल। अब इसमें सिर्फ एक अलग है जो वो क्या है, फोर सिक्स। सिक्स कहाँ पे लिखा है, सिक्स सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर क्या आता है, सिर्फ
यहाँ पर आता है मोर एनिमल इन, यहाँ आता है मोर एनिमल इन, ये नहीं हो सकता। मोर एनिमल इन जंगल नहीं हो सकता। सम जंगल लाइक एनिमल इन, तो हमारा आंसर ये बनेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोड फॉर मोर। मोर का कोड क्या बनना चाहिए? मोर यहाँ पर लिखा है, मोर यहाँ पर लिखा है, इसमें कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर, मोर के लिए सिर्फ यहाँ पर आएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो बनेगा मोर के लिए। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ। एस मैटरनल अंकल होना चाहिए। परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मदर, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई इज़ द मैटरनल अंकल, एस इज़ द मैटरनल अंकल। पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, मम्मी का भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। एन इज़ द नेफ्यू ऑफ एस, एन क्या होना चाहिए? नेफ्यू। ठीक है, एन इज़ द नेफ्यू। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फादर, फादर का भाई मतलब पापा का भाई, एन तो नहीं हो रहा है। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है फादर, फादर की सिस्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉलर का मतलब क्या होता है? भाई। एस से स्टार्ट करना ना, एन इज़ द नेफ्यू, एन इज़ द नेफ्यू, तो एस के बारे में आएगा। स्टार का मतलब क्या होता है? फादर, फादर की सिस्टर, नहीं, ये भी चीज़ नहीं है। एन के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टार, फादर का डॉलर, फादर का ब्रदर, इसमें बनेगा नन ऑफ दीज। एन इज़ द नेफ्यू ऑफ एस, किसी में नेफ्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, फादर का ब्रदर, फादर का ब्रदर, नेफ्यू कैसे आएगा? एन इज़ द नेफ्यू। ठीक है, यू क्या है? फादर, फादर का यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसा, तो नन ऑफ दिस बनेगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है? पॉइंट वी इज टू द 8 मीटर वेस्ट ऑफ सी। सी के वेस्ट में, सी के वेस्ट में कौन बनेगा? वी बनेगा, जो कि 8 मीटर पे है। एस इज़ 2 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, एस जो है 2 मीटर नॉर्थ है सी के। ठीक है, ये भी कर दिया है सी के बारे में। एस इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ टी, अब टी है, टी के साउथ में 7 पे आ गया ये। ठीक है, एन इज़ 8 मीटर वेस्ट ऑफ टी, एन इज़ 8 मीटर वेस्ट, वेस्ट में जाना है 8 पे, एकदम सीधा ऐसे बनेगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एन, ये दोनों एन और वी एकदम स्ट्रेट लाइन में है। एल इज़ 3 मीटर ईस्ट ऑफ एन, एन के ईस्ट में होना चाहिए कौन? ये आएगा एल, जो कि 3 मीटर पे है। फिर है जेड इज़ 4 मीटर्स नॉर्थ ऑफ एन, जेड इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, यहाँ पर आ जाएगा जेड, यहाँ पर हो जाएगा 4। एन इज़ वेस्ट डायरेक्शन, एन इज़ वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के ऊपर आएगा तो ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। देन वी इज़ वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी कहाँ पर है? ये नीचे ही आएगा, साउथ वेस्ट। हाउ मेनी सिम्बल्स है? हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which is each of which immediately followed by symbols followed by consonant but not preceded by symbols नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिम्बल्स नहीं होने चाहिए, सिंबल के पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए। सिंबल के आगे कौन होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट एक, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा है, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट दिख रहा है बिल्कुल, सिंबल के आगे कॉन्सोनेंट दिख रहा है, 3 होने चाहिए। 4 of the following five languages बेस्ड ऑन अ पर्सन एलिमेंट्स। ठीक है, जे एम एट द रेट, जे है, एम है, फिर एट द रेट है, बी है, आई है, अच्छा, जे और एम लिखा है, एल और जी भी है, एल जी एन एफ, एल जी एल और जी, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ था? बी आई परसेंटेज, तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। विच इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ़्ट चाहिए, वो भी लेफ़्ट का, तो लेफ़्ट का माइनस हो गया। 16 में से 5 माइनस होगा, 11 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बी ऑप्शन बनना चाहिए। इफ़ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द ओवर फिल अ फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड 4 टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट, राइट से राइट में जाना है तो 10th का राइट 6 हो जाएगा नंबर। 1 2 3 4 5 6, स्टार बनना चाहिए इसका आंसर। Then in a certain language, strong is written as this, arrow is written as this, and so rotate कैसे लिखा होगा? आई थिंक इन्होंने नंबर दे दिया है सीधा। आर को अगर मैं देखूँ, आर को यहाँ भी 4 लिखा है, आर को यहाँ भी 4 लिखा है, तो आर के लिए क्या लिखा है? 4। ओ के लिए क्या लिखा है इन्होंने? 4 के बाद है 9। ठीक है, 9 है, तो 4 9 का ही है, बिल्कुल सब में है। टी के लिए क्या लिखा हुआ है? टी के लिए 2 लिखा हुआ, 4 9 2। फिर ए के लिए क्या लिखा हुआ है? ए के लिए लिखा हुआ 8, 4 2 8, 2 ऑप्शन में है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ई,
ई में क्या लिखा है 6, तो 6 वाला कौन सा है, ये वाला। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द ईच ऑफ द सेम पोजीशन आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लगाऊँ इसको तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 9 7 5 4 3 2 1। एक दो, सिर्फ दो ऑप्शन में आना चाहिए आंसर। फिर आएगा यहाँ पर अमंग द डिफरेंट हाइट्स, ठीक है 5% है ना। एन इज़ शॉर्टर देन ओनली क्यू, 3 4 5। एन इज़ शॉर्टर देन ओनली क्यू, बाकी सबसे बड़ा है वो, ठीक है। एन सिर्फ क्यू से, एन इज़ शॉर्टर देन ओनली क्यू एंड ओनली क्यू, एंड पी इज़ शॉर्टर देन एम एन ओ, पी इज़ शॉर्टर देन एम एन ओ। अच्छा, एम और ओ से शॉर्टर है पी। हुम द फॉलोइंग इन द शॉर्टेस्ट, आंसर होगा पी, ठीक है। एल इज़ द मदर, अभी ये वाला छोड़ देते हैं क्योंकि अभी पजल भी बची हैं। 6 बॉक्सेस हैं और उसके बाद बॉक्सेस वाला दूसरा कौन सा है, पहले ये वाला करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी रखते हैं। मंडे से स्टार्ट कराएं, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया एंड सैटरडे एंड संडे। इसमें लिखा है इंग्लिश वॉज टेकन बाय हिम ऑन वेडनेसडे, तो इंग्लिश हो गया वेडनेसडे, ठीक है। देयर इज़ 1 डे गैप बिटवीन इंग्लिश एंड हिस्ट्री। इंग्लिश एंड हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री एक बार नीचे एक बार ऊपर, ठीक है। देयर इज़ 3 गैप हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, 1 2 3। इको हो गई यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हो गई इको। इकोनॉमिक्स इज शेड्यूल इमीडिएटली बिफोर फिज़िक्स, फिज़िक्स से पहले एकदम इकोनॉमिक्स आती है, फिज़िक्स से पहले एकदम इकोनॉमिक्स आती है, बट नॉट ऑन मंडे, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है वो मंडे को नहीं आती, तो पहला केस कैंसिल हो गया। मैथ इज शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर हिस्ट्री, मैथ जो है हिस्ट्री के बाद आती है। 1 डे गैप बिटवीन मैथ्स एंड हिंदी। अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो कि रीजनिंग थी, तो रीजनिंग भी हो गई। इंग्लिश इज शेड्यूल ऑन विच डे, इंग्लिश इज शेड्यूल ऑन विच डे, वेडनेसडे। इसमें तो ऑप्शन में ही था, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। इंग्लिश मंडे गलत आ रहा है, हिस्ट्री मंडे गलत आ रहा है, सॉरी सही आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ दो ही थे क्या, आई थिंक दो ही थे ये सिर्फ, ठीक है। फिर एक पज़ल है ये रो वाली, 10%, 12 सीट्स हैं, 12 सीट्स, तो इससे अच्छा मैं सबसे पहले करूँगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 6 बॉक्सेस वाला। इसको देखते हैं, 6 बॉक्सेस ए बी सी डी आर ऑल्सो डिफरेंट येलो, ठीक है। ए इज प्लेस इधर टॉप फ्रॉम और बॉटम, ए इज प्लेस इधर एट द टॉप। अच्छा, ए या तो टॉप पे है, 2 3 4 5 6, या ए किस पे है, ए नीचे है एकदम, 2 3 4 5 6। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी, ए डी के बीच में सिर्फ 2 हैं, 1 2 छोड़ के डी, ठीक है। ये हो गया ए और डी, कॉमा हुज कलर इज़ पिंक, डी का कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, डी का कलर होना चाहिए पिंक। द बॉक्स विच इज प्लेस बॉटम इज़ ऑफ ब्लू कलर, जो बॉटम पे है वो ब्लू कलर आता है, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ़ के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, ठीक है, लिख लिया मैंने, डी और एफ़ के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। ई इज़ नॉट प्लेस जस्ट अबव एंड बिलो डी, डी के जस्ट अबव या नीचे ई नहीं आता है, ये भी सही है। ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई के लिए सिर्फ 2 ही प्लेसेस हैं, ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ नहीं है। अच्छा जी, आगे उसके बाद बोला है सी इज़ प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, क्या लिखा है, आई थिंक गलत पढ़ लिया थोड़ा सा, बिलो डी। वाइट कलर बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, वाइट कलर एंड सी इज़ प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, इसका मतलब सी ही होगा जो वाइट होना चाहिए, ठीक है, सी ही होगा जो वाइट होना चाहिए। फिर क्या लिखा, द बॉक्स विच इज़ प्लेस जस्ट अबव बी, जो बी के जस्ट अबव है वो कौन सा होना चाहिए, रेड। ग्रीन कलर बॉक्स इज़ नॉट प्लेस एट द टॉप, ग्रीन वाला जो है वो कभी भी टॉप पे नहीं होगा। बी इज़ नॉट प्लेस्ड अबव ए, बी इज़ नॉट प्लेस्ड अबव ए, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया सेकंड। बी के बारे में देख लेते हैं, बी के ऊपर रेड होना चाहिए, बी के ऊपर रेड यहाँ पर हो सकता है, बी के ऊपर रेड हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि ई कहाँ पर हो सकता है, ई के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, 3 4, ये यहाँ पर पिंक, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, ये होगा ब्लू। ई के लिए सिर्फ 2 जगह थी, ई एक बार यहाँ आएगा, ई एक बार यहाँ आएगा। फिर डी और एफ़ के लिए सिर्फ एक ही जगह है, डी और एफ़, उसके बीच में सी आना चाहिए, सी हो गया वाइट, सी का हो गया वाइट। अब बी के ऊपर आना चाहिए रेड, तो बी के ऊपर रेड सिर्फ एक ही जगह आ रहा है सेकंड वाले केस में। तो अब क्वेश्चन तो सारे हो गए,
ठीक है। ग्रीन टॉप पे नहीं होगा तो ग्रीन नीचे होगा, एक कलर बच गया जिसको बोल रहे हैं हम येलो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बॉक्स सी? सी का बॉक्स का कलर क्या है? यहाँ लिखा हुआ है वाइट, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग बॉक्सेस प्लेस्ड एट द टॉप? टॉप पे कौन सा है? ए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड एफ? ई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस है? तीन। तीन ये रहा ऑप्शन में। विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव बी? बी के ऊपर जस्ट कौन है? रेड, मतलब बॉक्स पूछा है ना तो ई। फिर ये वाला तो हाउ मेनी डेज आर गैप बिटवीन हिस्ट्री एंड मैथ्स? हिस्ट्री और मैथ्स के पीछे एक भी दिन का गैप नहीं है तो नन आना चाहिए, बाकी तो हमने कर ही दिया था। अब ये बच रही है एक पज़ल और हम पे टाइम कितना है? 4 मिनट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10% है, 12 सीट्स में बैठते हैं पैरेलल रो में, ठीक है जी। अभी इसको काटते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर सिटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ साउथ, सॉरी पी क्यू आर एस टी ये सारे साउथ में हैं और ए बी सी डी ई ये सारे नॉर्थ में हैं, ठीक है जी। और 6 सीट्स हैं ना और हम पे 5-5 लोग हैं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पर कौन आना चाहिए? बी। तो अभी सिर्फ 4 प्लेसेस हुई हैं। बी और ई सीट्स एट वन एट द एंड। अच्छा जी, 1 2, अगर मैं इसको मानूंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सेकंड केस भी बनना चाहिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने बी को माना था, अब यहाँ पर मैं किसको मानूंगा? ई को मानूंगा। ई 1 2 छोड़ के यहाँ पर बी। देन आगे क्या? 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन वेकेंट सीट। एस और वेकेंट सीट के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। एस तो ऊपर है, पता नहीं कहाँ होगा। एस एट एट द लेफ्ट एंड, इस एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब साउथ में है लेफ्ट हैंड से 1 पर्सन बिटवीन ई एंड वेकेंट सीट। ई और वेकेंट सीट के बीच में एक पर्सन बैठता है विच इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। अच्छा, ई और, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड पे, नॉट एट एनी एंड। डी सेट सिमरेट लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकेंड लेफ्ट में, बी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है? डी, ठीक है। हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो ए की प्लेस भी हो गई। ए बी सी, सी भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। पी एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। पी और टी क्या है? इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर हैं, ओके। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वेकेंट सीट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो उसने बोला था कि एस इज़ एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो साउथ की अगर बात करूँगा तो यार ये तो इस पॉइंट में आना चाहिए एस, क्योंकि एस यहाँ पर आ रहा है, एस आएगा। एस और 1 2 छोड़ के यहाँ पर वेकेंट सीट है। पी और टी कहाँ पर हैं? एक साथ हैं। और टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वेकेंट सीट। ये टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वेकेंट सीट, ठीक है। टी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो टी होगा यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं सारी, क्योंकि बी और ई हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। पी और टी आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, क्योंकि ऊपर वाले सिर्फ इन्होंने एक बात बताई है, हु सेट्स 4 टू द राइट ऑफ एस। एस के 4th राइट में कौन बैठता है? 1 2 3 4, कोई भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर तो डाउट हो रहा है यार, पी क्यू आर एस, क्योंकि पी और टी के बारे में ही पता है और एक एस के बारे में पता है। अच्छा, सी फेसेस क्यू, सी फेसेस क्यू, तो यहाँ पर टी नहीं हो सकता, यहाँ पर आएगा टी, यहाँ पर हो गया पी, और पी क्यू आर, आर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एस? 1 2 3 4, क्यू है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ए को कौन फेस करता है? टी। ए हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन बी और ए? बी और ए के बीच में कितने लोग बैठते हैं? नन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस वेकेंट? बी और टी। बी और टी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। दैट मीन्स मेरा गलत है क्या कुछ? नन ऑफ दीज। एक बार ज़रा इसमें पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही थी। अब 12, इसको चेक करता हूँ एक बार। अगर यहाँ मैंने एस रखा होता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एस होता 2 छोड़ के वेकेंट होता, सी फेसेस क्यू, सी क्यू होता, तो यहाँ पर टी नहीं होता, टी और पी होता, यहाँ पर आर आता। तो ये वाले केस में एस के 4th राइट में तो कोई होता ही नहीं है। एस के 4th राइट में तो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एल इज़ द मदर ऑफ एम। एल जो है वो मदर है एम की।
Who is the sister of N? Who is the sister of N and T? ओके, N इज़ द सन ऑफ, N जो है वो सन है किसका? P का, P का जो कि चाइल्ड है Z का। W इज़ द सिस्टर ऑफ Z, W इज़ द सिस्टर ऑफ Z, ठीक है। V इज़ द फादर इन लॉ ऑफ L, V इज़ द फादर इन लॉ ऑफ L। तो टाइम ओवर हो चुका है, चेक करते हैं। 34 अटैम्प्ट करे थे और आई थिंक 2 गलत हैं। 30 करेक्ट थे, 4 इनकरेक्ट थे और मार्क्स आए हैं 30। चेक करते हैं कि कहाँ पे गलत हुआ। ये एक पज़ल गलत हुई है। अच्छा, बी और टी ऑप्शन में थे, आई थिंक गलत चेक कर लिया मैंने। एक ये गलत हुआ, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सिली मिस्टेक्स हैं सारी, तो कोई नहीं, ठीक था। मतलब 34 अटैम्प्ट तो हो ही गए थे, बस ये था थोड़ी एक्यूरेसी थोड़ी गलत हो गई। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।